चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। अभी लोहा सिंह का फैसला है। अपनी इस 2 कौड़ी की लौंडिया को लेके सवेलिया से अभिन का अभिन बाहर जाएगा तू। हाँ, हमको भी कोनो शौक नहीं है आपकी हवेली में रहने का। मुबारक हो आपको आपकी हवेली। चलो चलो लाली, चलो यहाँ। कहां ले जा रही है? हमरा पुतवा कहीं नहीं जाएगा। ये हमारे साथ रहेगा। ये ठाकुर लोहा सिंह का पोता है। खुद का लिए सर छुपाने की जगह नहीं है। ठाकुर लोहा सिंह का पोतवा लेकर जाएगी। हाथ तो लगा, काट के रख दूंगा। आपका पोता आसमान से नहीं टपका है ठाकुर साहब। 9 महीना कोख में पाले उसको। माई का रिश्ता है उसके साथ। जैसे आपका उस पर हक बनता है, वैसे ही हमजा भी हक बनता है। रिश्ता निभाना आया है आज तक। रिश्ता को खेल का मोहरा बनाकर चलते हैं आप हरदम। हम अपना बेटा को मोहरा नहीं बने देंगे। अगर दादा बनने लायक होते ना, तो अपना बेटा को अपना हाथ से गोदी में छोड़कर जाते आपके पास। चल माता। आजा माता। हम कहे दफा हो जो हमारी नजरों के सामने से। चले जाओ। उसे जाने दीजिए। एक बार आपने बच्चे को माई से दूर किया था। इतना बड़ा पाप और मत कीजिए। पता नहीं भगवान ने आपको तो अंधा बना के सजा दिए थे। बबुआ भैया, हम कौन भाषा नहीं सुनना चाहता। हम कह दिया बबुआ यहीं से कहीं नहीं जाएगा। बस फाइनल। भुलावे में मत रहिएगा कि हम निशाना चूक गए। माधव को लाली के पास भेजिए, वरना अब के हम निशाना चूकेंगे नहीं। जब छोड़िए माधव को।
भाभी, हम भी चलेंगे आपके साथ। माधुर बाबू, हमरी और ठाकुर साहब की लड़ाई के बीच में कोई भी आएगा ना तो ठाकुर साहब उसका जीना हराम कर देंगे। यहाँ बड़ी ठाकुराइन, सुमन, रेखवा, सबका कौन ध्यान रखेगा? आप यहाँ होंगे तो हमको चिंता नहीं होगा। हाँ मधुर, तुम यहाँ रुको, हमारी माई का ख्याल रखना। हाँ, हम लाली माधव का ख्याल रखेंगे। बबुआ, पड़ गए ना आपके कलेजे में ठंडे। निकाल दिया ना बहू बेटवा को। अगर यही करना था तो लाए थे क्यों इतना परपंच करके लाली को घर वापस? मार डाली हमको। इन नरक से आपसे छुटकारा तो मिल जाएगी। मार डाली हमको। सबसे बड़ा जुआरी वही होता है ठकुराइन, जो हारने के बाद भी दांव लगाता है और फिर भी जीत जाता है। हमरा जवान से 24 घंटे का वक्त देता हूँ ठकुराइन। 24 घंटा का अंदर इललिया हमरे पुतवा को हमरे पैरब तले नहीं लेके आई तो हमरा नाम लोहा सिंह नहीं। हम बातें थक गए माई। तो तू चिंता काहे लिए कर रहा है? यहाँ है ना तुम्हारी सवारी। चल माई पगड़ी में चढ़ जा। हमको दे, हम अरे लाली, ये तो हम सोचे ही नहीं कि हम जाएंगे कहाँ। आप परेशान काहे हो रहे? हम तीनों लोग साथ में हैं तो चिंता कौन बात का। कोनो न कोनो रास्ता निकल जाएगा। वो दिन छतवा पर आप माधव को कैसे लकड़ी का गट्ठर बांध के एकता का पाठ पढ़ा रहे थे। आज वही एकता ना हम लोग के साथ है। हाँ हाँ लाली, तुम एकदम ही सही बात कर रही हो। अब हमेशा साथ रहेंगे हम लोग।
और हम लोग को कोई अलग नहीं कर पाएगा। आंसुओं की बूंदें छलके कहती है दुनिया लड़के, खिलती मुरझाती कलियां, छूटेगी गाँव की गलियां, अपनी यही कहानी बिरहा की रीत पुरानी। दुख से घबराऊं मैं ना चाहे जितना भी हो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, अगले जन्म बिटिया ही की, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो। लली, दर्द हो रहा है का? ये आखिरी बार है, हम तुम्हारे साथ ये दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। आज के बाद हम तुमको कौनो छोड़ नहीं आने देंगे। और माधव का भी ख्याल रखेंगे, काहे कि हम ओकरे बाबूजी है ना। हमरे बाबूजी की तरह नहीं, हम अच्छे बाबूजी बन के दिखाएंगे माधव को। लली, घंटी के बाद आगे मंदिर है लगता है। भगवान ने भी हमको बता दी, रहने का जगह बता दिया है। चलो चलो वहां चल के बैठते। बहुत अच्छा हुआ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है बाबूजी की काहे से छूट के आ गए। कोई भी माई अपने बच्चा को सही सही बात बताती, का सही है और का गलत। तुम्हारी तरह नहीं माई, हमेशा उल्टी सीधी बात हमरे दिमाग में डालती रही और रणविजय ठाकुर की रखेल बनने पर मजबूर करती। कैसे माई? हमें समझ नहीं थी तो तुम्हारी समझदारी कहाँ गई थी? तू हमको रखेल बनाई काहे लिए? भूल गई का कि समाज में रखेल की कोनो इज्जत नहीं है, कोनो दर्जा नहीं मिल सकता है रखेल को। वे कैसे नहीं दर्जा मिलता? तू खुद अपने आंखों से नहीं देखी को 2 कौड़ी की ललिया वो रखेल बन के आई थी और कैसी महारानी बन गई हवेली में, नागिन जैसी कुंडली मार कर बैठी है हवेलिया। चुप हो जा माई, चुप हो जा। काय को चुप है? नागिन जैसे हवेलिया में कुंडली मार के बैठी है। चुप चुप। तुम सच्चाई नहीं जानती हो माई, यही लिए ऐसा बोल रही हो। लाली की वजह से आज हम जिंदा हैं। अगर हमारी जिंदगी बची है तो लाली की वजह से। का ललिया ने तुमने मदद की? ललिया ही हमको बचाई है। तुमको हम बताएंगे, तुमको विश्वास नहीं होगा। ये दवाई है, पट्टी बांध लीजिएगा। जानकर बहुत खुशी हुआ कि आपको अभी भी हमारा फिक्र है। नहीं, ये फिक्र नहीं है, धर्म है, पत्नी होने का धर्म। आप अपने अधर्म से हमरे भीतर के भावनाओं को कब का चकनाचूर कर दिए हैं, रिश्ते नाते पर काले पोत दिए हैं। ये सबको फिक्र समझने का कोनो जरूरत नहीं है। तो महिला मुक्ति मोर्चा का ऐंठन अबहन तक गया नहीं है बाबूजी। देखा कैसे ऐंठ रही थी। अरे लाओ ये ले बाबूजी, ये लगा ले। ये आप ही चोट को देख के इतना मुस्कुरा काहे ले रहे हो? ये समझ में नहीं आ रहा है। तू ज्यादा उधेड़ बुन में ना पड़, बस हमारा एक काम कर दे, जाके जल्दी से तैयार हो जा, बाहर जाना। बाहर जाना मतलब?
बस कह दिया दिमाग को ज्यादा खर्चा मत कर, तैयार हो जा, बाहर जाना। हाँ। काहे भगवान जी, काहे हमारी दीदिया को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अरे वो तो कबो किसी का बुरा नहीं की, फिर काहे भगवान उसी की परीक्षा लेते रहते हैं जो उसका सबसे प्यारा होता है। कहते हैं ना, सोने को आग में जितना तपाओ उसका रंग उतना ही निखरता रहता है। और हमारी लाली तो खरा सोना है। चिंता हो रही है माधव के लिए, बबुआ क्या कर रहा है और लाली भी कैसी है। हमको पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है लाली पर। बस हमें भरोसा का लाज रखना। क्या हुआ रे माधव? हमको ये बात चुप रहा है, इसके लिए हमको गद्दा में सोना है। आओ यहाँ। हमको भूख लगी है। क्या है? चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर? क्या परेशान कर रहा है? ले आएंगे थोड़ी देर। माधव, बाबू अभी थक के ना आए हैं, कितना चले हैं तुमको गोदी में लेके? हाँ, अभी जब वो तनी सुन आराम कर लेंगे, सुस्ता लेंगे, तब जाएंगे तुम लिए खाना लाने के लिए, ठीक ना? हमको अभी चाहिए, हम इंतजार नहीं करेंगे। हमको घर जाना है दादाजी के पास। ए छोटे ठाकुर, लेके चलते हैं इसको दादाजी के पास। कहा हुआ जो खिलवा हम लोग हार जाएंगे, दे देते हैं इसको दूध पीने के लिए। कोई और इनाम ले जाएगा जीत के, क्या करें? माधव नहीं ना चाहता है कि हम लोग जीतते हैं। कौन सी खेले की बात कर रहे हो माई? हम लोग को खेला खेल रहे हैं माधव। हम, तुम्हारे बाबू और तू एगो पार्टी में, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे चच्चा दूसर का पार्टी में। ये खेला में ना हम लोग को हवेली से बाहर यहाँ रहना पड़ेगा कोनो तरीका से। अगर हम लोग खेला के बीच में वहाँ हवेली लौट गए ना तो हम लोग हार जाएंगे और दूसर का पार्टी जीत जाएगा। फिर सब इनाम तुम्हारे बाबा तुम्हारे चच्चा को मिल जाएगा। हम लोग ठन ठन गोपाल। तू चाहता है कि हम लोग हार जाएं? हम जीत जाएंगे तो हमको क्या इनाम मिलेगा? जो चाहेगा मिलेगा रे। तुम्हारे बाबू ना बहुत बड़का आदमी बन जाएंगे, फिर इनके पास ढेर सारा पतंग होगा, लटाई, और क्या अच्छा लगता है तुमको, तीर धनुष, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, तो हमको जरूर जीतना है खेला। लेकिन माधव, एक खेला में ना 2-4 दिन ऐसे कुछ खाने के लिए शायद नहीं मिलेगा रे। और यहाँ ऐसे बिना गद्दा का सोना पड़ेगा। हम बिना गद्दा के गोदी में सोएंगे।